तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सारणी बनाना सीखेंगे। मतलब आपको एक भी चीज याद नहीं करना पड़ेगा, सारे मान आपको समझ में आ जाएंगे और जैसे समझ में आ जाएंगे आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल है इसका मान और मैं बिना समय गंवाए आपका ये बता रहा हूँ कैसे मान स्टार्ट करेंगे। हमें इसमें त्रिकोणमिति में अगर कुछ मान पूछा जाता है तो बस देखो कितना, 0 डिग्री का मान, फिर 30 डिग्री का मान, फिर 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इतने मान हमें बताना रहता है, इतने मान हमें समझना रहता है। सबसे पहली बात आती है, आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि सबका दादा अगर कोई होता है तो वो होता है साइन। कौन होता है? साइन। साइन जो है थीटा रख देते हैं। अच्छा, थीटा की जगह 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम जब स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4। अभी आप फटाफट बता सकते हैं कि कौन सा मान, साइन 0 का मान कितना होता है, सब कुछ धड़ाधड़ बताएंगे। बस मैंने कहा काउंटिंग लिखो, 0, 1, 2, 3, 4। ये अगर आपका दिमाग इतना मेच्योर है तो आपकी बुक में भी इसका सॉल्यूशन दिया गया है, बुक से भी आप कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप इसका बनाना सीख जाएंगे, अभी तुरंत सीख जाएंगे। मैंने कहा हमने खत्म कहाँ किया? 4 पे खत्म किया, 4 पे किया ना, तो 4 को यहीं से उठाओ और पटकते सबके नीचे लेकर आओ। यही 4 सबके नीचे लगा दो भाई साहब, यही 4 सबके नीचे लगा दो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी। पहले मैंने 0, 1, 2, 3, 4 किया, फिर 4 सबके नीचे लगा दिया। सबको समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अभी हम सबके ऊपर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। सबके ऊपर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, तो ये भी आ गया होगा कि काट सकते हैं। फिर देखो, 4 से 0 को भाग करेंगे, 0 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। बच्चा बच्चा जानता है, 8वीं 8वीं वाले सब जानते हैं ये कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। अच्छा, इसको सरल करो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल कुछ नहीं होता, तो ये रूट में ही रहेगा क्योंकि इसका वर्गमूल ही नहीं होता। 3 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, तो रूट में ही रहेगा। लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है। 1 का वर्गमूल कुछ होता है? बिल्कुल, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। बस, आपने साइन का सीख लिया कि नहीं सीख लिया? साइन का आपने सीखा। मैंने कहा पहले 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबके नीचे 4, फिर सब पे लगाओ रूट। सब पे रूट लगाने के बाद 4 से 0 भाग करेंगे, 0 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इसको सरल कर दो, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल कुछ नहीं होता तो रूट 2। 3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता, 3 ही होगा, और 4 का होता है 2, तो हमने 2 लिख दिया। इसको सरल किए, 1 का वर्गमूल 1 होता है। सबको समझ में आ गया होगा। साइन का मान सबको समझ में आया होगा भाई साहब। अब मैं इस चीज को ऊपर लिख देता हूं, इस चीज को मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि जगह बची रहे और अगले मान को हम आराम से निकाल सकें। ठीक है, तो ये हमने प्राप्त किया था 0, ये 1/2, ये 1/√2, और ये आया था √3/2, और ये आया था 1। ठीक है, साइन का दोस्त होता है कॉसेक। कौन होता है? कॉसेक। लेकिन साइन का पड़ोसी कौन होता है? तो कॉस होता है। साइन का पड़ोसी कौन होता है? कॉस होता है। अच्छा, जो पड़ोसी होते हैं उल्टे काम करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तुम जो काम करोगे तुम्हारा उल्टा काम तुम्हारा पड़ोसी करेगा। अगर तुम समाज के लिए कोई अच्छा काम करे तो वो बुरा काम करेगा। लगभग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, लेकिन लगभग ये मान के चलो, नहीं कहीं और तो अपने इंडिया में लगभग ये चीज चल ही रही है कि पड़ोसी जो होते हैं भाई साहब उल्टे काम करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि अपना वाला पड़ोसी है और अपना वाला तो उल्टा ही करता है। तो कॉस जो होता है वो इसका पड़ोसी होता है, तो इसका उल्टा काम करेगा। मतलब इसका जो 0 का मान होगा वो 90 पे ले जाएगा और जो 90 का है वो 1 पे लाएगा। तो 90 वाले को 1 पे लिखो, इसको यहां लिखो, फिर इसको तो यहीं लिखेगा, इसको यहां लिखो और इसको यहां लिखो। लो भाई साहब, कोई पूछ ले साइन 60 का मान होता है, तुरंत बताओ √3/2 होता है। कोई पूछ ले कॉस 60 का मान होता है, तुरंत बताओ 1/2 होता है। समझ गए? बिल्कुल, ये बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं टेन पे। टेन पे चलते हैं। आपने टेन का एक फॉर्मूला याद कर रखा होगा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है।
क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। नहीं याद है, गोली मारो, छोड़ो। मैंने कहा इसके बीच में बटा लगा दो, इसके बीच में क्या लगा दो, बटा लगा दो। बटा लगाने के बाद तुम्हें पता है कि 1 से 0 को भाग करते हैं तो कितना होता है, 0। अच्छा, ये 2 से 2 खत्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या बचा, 1/√3 बचा, यही तो बचा। ये देखो, √2 से √2 कैंसिल, 1 1 कम 1, यानी पूरा पूरा सब खत्म, कितना बचा, 1 बचा। 2 से 2 कैंसिल, √3/1, 1 तो बटा के नीचे लिखा नहीं जाता है, तब क्या लिखेंगे, √3। भाई साहब, क्या कभी 0 का भी पहाड़ा होता है, नहीं ना। तो 0 से तो हम भाग ही नहीं कर सकते, और जिसकी भाग ही नहीं कर सकते उसकी कोई परिभाषा ही नहीं। जिसकी कोई परिभाषा नहीं मतलब वो परिभाषित ही नहीं है, और जो परिभाषित नहीं उसको कहते हैं अपरिभाषित। तो इसको क्या कहेंगे, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तब एक दद्दू उठे और बोले कि भैया इतना बड़ा कहाँ लिखेंगे गणित में। तब उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि भैया ऐसा करो, ऐसे तो कर सकते हो, लो ये हो गया अपरिभाषित। ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया, उसका चिन्ह ये होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या कर दिया इसने, काट पीट कर दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सही से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें लिखने में कोई दिक्कत ना हो। बस मैंने समझाने के लिए काटा पीटा था। तुम्हें अगर ये बुरा लग रहा है तो भाई साहब मैं फिर से लिख देता हूँ। लो, 0 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 1/√2 लिख दिया, फिर √3/2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया। यहाँ मैंने 1 लिखा, फिर √3/2 लिखा, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया 1/√2, फिर लिखा 1/2, और यहाँ लिख दिया मैंने 0। इतनी बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल किसी को दिक्कत होगी भी नहीं। चलते हैं कॉसेक पे। अच्छा, tan का दोस्त कौन था, कॉट था, और दोस्त और पड़ोसी सब कॉट थे। तो लो भैया, तुरंत मैंने कॉट का भी मान लिख दिया बिना किसी समस्या के। इसको पहले लिखो, तुम्हें तो पता है अब उल्टा काम होगा। इसको यहाँ लिख दो, इसको तो यहीं लिखेंगे, इसको यहाँ लिख दो, और इसको यहाँ लिख दो। लो भाई साहब, बस बचे हैं 2 लोग, किसी एक का मान पता होगा, दूसरा उसका उल्टा होगा। चलते हैं कॉसेक थीटा पे। कॉसेक बड़ा, साइन भी बड़ा, दोस्ती होगी कॉसेक से। आप सभी को मैंने बताया था कि उलट पुलट देते हैं भैया, इसके ऊपर हमेशा 1 लगा देंगे। जब भी साइन का मान ज्ञात, कॉसेक का मान ज्ञात करना हो, साइन के मान के ऊपर 1 लगा दो, ठीक है। यही तो होता है, 1/sin ही तो होता है कॉसेक का। तो हम कहेंगे साइन का, देखो अगर मुझे साइन का मान ज्ञात, कॉसेक का मान ज्ञात करना है, तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, 1। इसके ऊपर क्या लगाएंगे, 1/2 के ऊपर 1 लगा दिए। इस 1/√2 के ऊपर क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे। ये √3/2 के ऊपर क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे। इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे। सबको समझ में आया, नहीं आया छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा 0 से किसी को भाग भी तो नहीं कर सकते। जब नहीं भाग कर सकते तो छोड़ दो ना, अपरिभाषित करके छोड़ दो इसको। ये 2 उलट के जाएगा ऊपर, 2 1 कम 2, 1 की तो कोई बात नहीं, तो इसको लिख दीजिए 2। ये √2 उलट के जाएगा ऊपर, 1 की तो बात ही नहीं, बटे में 1 लिखा ही नहीं जाता। तो इसको क्या लिखेंगे भाई साहब, √2 1 कम √2। चलो हमने लिख दिया यहाँ √2। ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रह जाएगा, तो 2 बटा क्या होगा, √3। तो मैंने लिख दिया 2/√3। क्या गुनाह किया, नहीं। 1 से 1 को भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 ही तो होगा। लो, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि कॉसेक 0 का मान कितना होगा, तो कहोगे अपरिभाषित। कॉसेक 30 का मान कितना होगा, 2 होगा। कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का 2/√3, कॉसेक 90 का 1 होगा। जैसे इसका मान पता चला, अब 1 ही तो बचा है, वो है इसका दोस्त या पड़ोसी, कुछ भी समझ लो, सेक थीटा। सेक इसी का उल्टा होगा, मतलब 1 यहाँ, ये 2/√3 यहाँ, 2/√3 यहाँ, ये √2 यहाँ, और ये 2 यहाँ, और ये अपरिभाषित यहाँ। लो भाई साहब, त्रिकोणमितीय सारणी तैयार। इससे बाहर कुछ नहीं, प्रश्नावली 8.2 के सारे सवाल इसी से लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप प्रश्नावली मतलब आप फॉर्मूला वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके फॉर्मूला वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सारे फॉर्मूला मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर देता हूँ।
ताकि तुम्हें समझने में परेशानी ना हो भैया। तुमको समझने में परेशानी होगी तो फिर समझाने का क्या फायदा? क्या फायदा ऐसे समझाने का जब तुम ही को ना समझ आए? लो, थोड़ा सा लाइन वाइन मैनेज कर लिया जाता है इधर उधर, ताकि किसी अक्षर को काटे ना ये, और जैसे ही ये काटेगा जहर ज़्यादा फैल जाएगा। इसीलिए मैंने इसको ऐसे पैक कर दिया ताकि ये सूत्र कहीं भागे भी ना। और अपने दिमाग में भी ऐसे पैक कर लो भाई साहब। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, और नहीं लेना तो गोली मारो, मार दो भाई। मतलब वैसी वाली नहीं कह रहा हूँ, पता चले। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।